हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हैं या जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं या आप कनेक्शन में हैं किसी के साथ, या थे चाहे मैरिज हो या कोई रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, कमिटमेंट हो, या कोई आपके फ्रेंड हो, क्रश हो, ओके, या लवर, जिनके लिए भी आप फीलिंग्स रखते हैं, ओके, या फिर जिनके साथ आपका कभी रिलेशनशिप रहा है या है, तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली वो इंसान आपके ज़िंदगी में किस लिए आए हैं, उनकी मेन रीज़न क्या है आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करने की, उनका आपकी ज़िंदगी में आना वजह क्या है, पूरे तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज आपको उसी पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हैं। सो अगर आपके पर्सन का, यानी कि आप जिनके बारे में भी जानना चाह रहे हो कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्या रीज़न से आए थे या किस वजह से आपका उनके साथ कनेक्शन बना, तो उस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर अगर ABDKFHMPOSVX या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है, ओके। और उस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर अगर CEG है, ILJQNRUTW या Z है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, किस रीज़न से आपका उनके साथ रिश्ता बना, कनेक्शन बना, क्या वजह थी उनका आपके लाइफ में एंटर करने का, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, ये है पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1, ये है पाइल 2 या ग्रुप 2, आप चूज़ कर लीजिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस, ओके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स के लिए, लेसन्स वगैरह के लिए रीच आउट किया है, कॉन्टैक्ट किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि इंस्टेंट रिप्लाई कर पाना। तो अगर आपने रीच आउट किया हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। और बाकी डिटेल्स के लिए आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो आपके लाइफ में क्यों आए, उनके साथ आपका कनेक्शन किस लिए बना, ओके। सो उनके नेम का फर्स्ट लेटर अगर ABDKFHMPOSVX या Y है तो हम देख लेते हैं कि मेन रीज़न क्या है, पूरी तरीके से डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ओके। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं, नो मैटर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, ओके, कमिटेड हैं, जो भी सिचुएशन है सभी के लिए है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम लेफ्ट से वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड फायर साइन, एरीज, लीव, सजिटेरियस, सारे साइंस मौजूद है गाइस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में क्यों आए, क्या रीज़न था, किस वजह से आपका रिश्ता बना। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन का आपके ज़िंदगी में एक बहुत मेजर रोल है, ओके। आपका जो कनेक्शन था, ओके, या फिर अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो ये
किसी एक कोइंसिडेंस से नहीं हुआ है, पूरी तरीके से मुझे फेटेड दिख रहा है। ओके, पूरी तरीके से ये फेटेड था कि ऐसा चैप्टर, ऐसा फेज़ आपके लाइफ में आएगा, ऐसी सिचुएशन आपके ज़िंदगी में होगी, ऐसा इंसान आपको मिलेगा और आप उनके साथ एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो ये पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि डेस्टिन्ड थी, जहाँ पर ये इंसान को आपके ज़िंदगी में आना था, आपको फील करना ही था इस पर्सन के लिए। ओके, और चीज़ें जिस तरीके से अभी आपके कनेक्शन में हो या फिर जैसी भी चल रही है वैसे ही चलनी थी। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान सबसे पहले तो आपको किसी सिचुएशन से निकालने आए हैं। मुझे दिख रहा है कि जब तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आए थे तब तक हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नॉर्मल सा एक पैटर्न चल रहा था, जहाँ पे आप अपने डेली रूटीन को कंटिन्यू कर रहे थे, या आपकी जो मेंटालिटी या जो थिंकिंग है वो हो सकता है कि बहुत नैरो थी, मतलब लिमिटेड आप सोचते थे अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर, या फिर अगर सोचते थे तो कुछ एज सच बहुत प्रोडक्टिव कुछ करते नहीं थे। ओके, और इन नॉर्मल में अगर बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक नेगेटिव फेस में थे, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे। आपका हो सकता है कि कुछ दुख भरा सिचुएशन चल रहा था, या फिर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे, आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, या फिर इन जनरल आप अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे, बट आपकी ज़िंदगी बहुत कैजुअल सी, नॉर्मल सी चल रही थी, और आप अपने लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा खुश या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। ये सबसे पहला चीज़ मुझे नज़र आ रहा है जब तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आए थे। सो मेन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान सबसे पहले तो आपको उस तरीके के एनर्जी से निकालने आए हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, सिचुएशनशिप में रहे हैं, तो आपने जैसा इस पर्सन के लिए फ़ील किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपने कभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में या मैरिजेस में फ़ील की है। ओके, सो यही चीज़ आपको फ़ील करवानी थी। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके ज़िंदगी में एक पुश देने आए थे, जहाँ पे आप अपने इस लाइफ से, जो कि बहुत नॉर्मल सा, बोरिंग सा, स्टेगनेंसी वाला, या मतलब बस आप जिए जा रहे हैं, आपका कोई ड्रीम नहीं, एम्बिशन नहीं, गोल नहीं लाइफ में, आप बस किए जा रहे हैं एक ही काम, एक ही चीज़, और सडनली ये इंसान आपके लाइफ में स्पार्क भरने के लिए आए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके एनर्जी में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं ये इंसान, चाहे नोइंगली अननोइंगली हो, बट इस इंसान के प्रेजेंस से आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान के बाद आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, आप फाइनेंशियल हो गए, आपको जॉब मिली, या फिर आपने कुछ अपना स्टार्ट किया, तो कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि देखिए आपका कर्म हो सकता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, तो आप लोग, ये भी चांसेस है कि पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हो आप लोग। ओके, सो कुछ ना कुछ यहाँ पर कर्म है, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में स्पार्क देने के लिए, आपके अंदर बदलाव लाने के लिए, आपके एनर्जी में शिफ्ट लाने के लिए, और आपके लाइफ के बेनिफिट्स के लिए ये डेफिनेटली आए थे। ठीक है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये इंसान जानबूझकर आए थे या फिर इनको पता था कि हाँ मैं इसकी ज़िंदगी बदलूंगा, नहीं, ये भगवान के तरफ से हुआ है, ये ऊपर वाले के तरफ से हुआ है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कर्म हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने उस पर्सन के साथ अच्छा किया था, या फिर आपने किसी और के साथ भी अच्छा किया था, तो इस जीवन में ना आपको वो चीज़ मिल रहा है। लेकिन हाँ, नो मैटर आपका कनेक्शन रहा है या टूट गया है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका कनेक्शन टूट चुका है और अभी भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर पूरी तरीके से क्लैरिटी आई है एक रिलेशनशिप को लेकर, एक पार्टनर को लेकर, कि आप कैसा डिज़र्व करते हैं, आप कैसा चीज़ों में सेटल करेंगे, और कौन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा है। सो आप बहुत ज़्यादा इजीली आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि देखिए ये इंसान आपको डेफिनेटली फ्रीडम देने आए थे, ठीक है, ये फ्रीडम देने आए हैं अगर आप साथ हैं तो। इस इंसान ने, मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा विजडम दी है, नोइंगली अननोइंगली, और इनके साथ रह कर ही आपके ऑरा में ही पूरी तरीके से बदलाव आया है। आप नेगेटिव फेसेस से निकले हैं, आपके मेंटालिटी में बदलाव आया है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिली है, आपको फाइनेंसेस मिले हैं। ओके, कुछ लोगों को आपको फेम भी मिला है। हो सकता है कि इस पर्सन के आने के बाद ही आपके अंदर एक करेज आया, जज्बा आया, और आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ शुरू करने की सोची या शुरू करने की सोच रहे हो। ओके, और अब आपके अंदर ना वो ऐसा एनर्जी नहीं है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे वही चाहिए, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है पहले हो सकता है कि आपकी ऐसी एनर्जी थी कि मैं जिससे प्यार करूँ मुझे वही चाहिए, और हो सकता है कि आप एक ना हमेशा एक टॉक्सिक साइकिल्स में फंसे आए हो लव लाइफ को लेकर, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में आपका कुछ स्टार्ट ही नहीं होता था ढंग का। तो मुझे दिख रहा है कि अब इस पर्सन के साथ रहकर आप समझ पाए हो कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है, इंटरनली भी और बाहरी तरफ से भी। सो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको ट्रिगर करने आए थे,
ट्रिगर इन द सेंस कि आपकी ग्रोथ करवाने, जहाँ पे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको बुरी लगी हो इस पर्सन की तरफ से, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है, प्यार यहाँ पर है डेफिनेटली, ठीक है, नो मैटर सिचुएशन कैसे भी रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि प्यार से भी ज़्यादा ये इंसान बस आपको प्यार देने नहीं आए थे, या फिर एक रिलेशनशिप बनाना, प्यार, सेक्स एंड ऑल, इस ये सब की वजह से नहीं आए थे। ये इंसान जो है ना डेफिनेटली आपके अंदर मेजर चेंजेस, आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट्स को कराने के लिए आए थे, और इनके बाद हो सकता है कि आपने तरह तरह की चीज़ें और भी ज़्यादा फेस की हो, कुछ नेगेटिव, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत डीप लेवल पर रियलाइजेशन हुआ है अपने लाइफ को लेकर कि आप अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपको कैसा लवर चाहिए, या किससे आपको शादी करनी चाहिए, या आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी मिली है, और इस पर्सन से मिलने के बाद, कनेक्शन बनाने के बाद ही मिली है, ठीक है, और यही इनका मेन मकसद था, मुझे नज़र आ रहा है। ओके, नो मैटर अगर ये आपके साथ लाइफ टाइम भी रहेंगे, तब भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जितना ज़्यादा मतलब आगे जाएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आप दोनों के एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन इसी तरीके से होगा कि आप जितने एक्सपेक्ट करोगे, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेगी किसी भी चीज़ को लेकर, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, लवर, जो भी चीज़ को लेकर, करियर को लेकर, मुझे दिख रहा है कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है या फिर मिलेगा, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आप बढ़कर सोच पाओगे, बिगर इमेज तक आप पहुंच पाओगे, ठीक है, एक लिमिटेड मेंटालिटी में, एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में आपकी ज़िंदगी नहीं है अब, जहाँ तक मैं यहाँ देख रही हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। देखिए, आपकी ज़िंदगी इस पर्सन के आने से पहले मुझे दिख रहा है कि एक चैप्टर था आपकी ज़िंदगी का जो कंटिन्यू होता आ रहा था, जहाँ पे सेम ही चीज़ घुमा फिरा कर हो रही थी। तो ये इंसान सबसे पहले तो आपको उस फेज से खींच कर निकालने आए थे, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने एज सच बहुत कुछ एफर्ट्स नहीं डाला, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने खुद से नहीं ट्राई किया कि हाँ मैं करूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ होनी थी, डेस्टिन थी कि ये इंसान इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से आपके अंदर बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ठीक है। मेजर चेंजेस ये पर्सन ने लाया है आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। द सोर्स, माइंड, बियॉन्ड इल्यूशन, वाओ। सो कुछ लोगों के लिए आपका ये डिवाइन लव हो सकता है, ओके, बॉटम लेग से वी हैव ट्रैवलिंग। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवाइन लव हो, ठीक है। ये एक ऐसा लव है आप दोनों के बीच का जो हो सकता है बहुत यूनिक है। हो सकता है आपको विश्वास नहीं था प्यार में, आपके पर्सन को नहीं था इस तरीके के प्यार में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऑनलाइन डेटिंग में हो, या फिर इन जनरल नॉर्मल लव में भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे लव को लेकर, प्यार को लेकर। आप भी हो सकता है थे, लेकिन उस तरीके से नहीं थे। तो आप दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं पर्सपेक्टिव को लेकर जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। और मुझे दिख रहा है डेफिनेटली भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी किया है, ठीक है। मैनिफेस्ट किस तरीके से आपने किया है, भगवान को बुलाकर, ठीक है, कि प्रे कर करके आपने जो है अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ रियलिटी में करवाई है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ओके। कोई टेक्निक्स वगैरह आप दोनों ने यूज़ नहीं करी है, लेकिन हाँ आप दोनों ने प्रे कर करके बिना जाने ही इनको अपने लाइफ में आपने लाया हुआ है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करवाने आते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव फेज से तो डेफिनेटली चल रहे थे, हो सकता है कि आप मेंटली डिप्रेस थे, ठीक है, या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ रहे थे, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोरिंग ज़िंदगी चल रही थी, अकेलेपन में आप जी रहे थे, आपके माइंड में ढेरों थॉट्स थे, बहुत स्टक फील करते थे, किसी को कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन उस वक्त ये इंसान आपके लाइफ में एक सेवियर की तरह आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत हेल्प किया है। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको एडवाइसेस दिए हैं, आपको सजेस्ट किए हैं, आपको हील किया हुआ है, ओके। सो या डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ओके। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है, सेपरेशन हो चुका है और अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी तरीके से बदले हैं लव लाइफ को लेकर, और आप को डिपेंडेंट एनर्जी में अब नहीं हो, सेल्फ लव पे हो और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एलिवेशन,
येस डेफिनेटली ये इंसान आपके वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए आए थे, ठीक है। ये इंसान आपके लाइफ में सक्सेस लेकर आने के लिए डेफिनेटली आए हुए हैं, जहाँ पर आप इस चीज़ को अगर आप बैठ के भी सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तब आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये चीज़ें हुए हैं, ओके। और मुझे दिख रहा है कि बस इन्होंने नहीं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम चीज़ को है ना, मुझे दिख रहा है कि आपने भी किया है, उन्होंने भी किया है, ऐसी एनर्जीज यहाँ मुझे नज़र आ रही है डेफिनेटली, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मतलब जो चीज़ में हो सकता है कि आपकी बिलीफ ही नहीं थी किसी भी तरीके से, भगवान पर हो, ठीक है, किसी लव रिलेशनशिप्स को लेकर हो, करियर में, किसी भी चीज़ में जिसमें आपका बिलीव नहीं था, ट्रस्ट नहीं करते थे, आपको इम्पॉसिबल लगता था, या फिर आपको जस्ट बिलीव नहीं था कि नहीं ये सब नहीं हो सकता, तो मुझे दिख रहा है उस चीज़ में ये इंसान आपको बिलीव दिलाने के लिए आए थे, ओके। सो ये इंसान मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के आने के बाद आप ज़िंदगी में बहुत मैच्योर हुए हैं, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल हुए हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर, ठीक है। आप ओपन अप हुए हैं, आपके अंदर एक प्यार वाली फीलिंग जागी है, जहाँ पर आप एक सच्चे अनकंडीशनल लव को फील कर सकते हैं अपने अंदर ही, दूसरों को देने के लिए भी, ठीक है। जो हो सकता है पहले नहीं थी, पहले आपके अंदर उतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं थी, जहाँ पर हो सकता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड थे बहुत ज़्यादा, बस अपने बारे में सोचना, अपने लिए करना, ये सब आपकी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर प्यार आया इस पर्सन के आने के बाद, आपने फील किया, कुछ अलग सा फील किया, ओके। और आपको ऐसा फील हुआ कि आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं और आपको हर एक फैमिली को, फ्रेंड्स को, लवर को इम्पोर्टेंस देना है, प्यार करना है, उनका ख्याल रखना है, जो चीज़ उसके पहले नहीं थी। पहले हो सकता है आप इमेच्योर थे या फिर बस अपना सोचते थे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं अपने आप को ये दूंगा वो दूंगा, बस अपने बारे में सोचना। बट जब ये इंसान आपके लाइफ में आए तब आपने दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, कोई लोग हों, बाहर के लोग हो, ये पूरी यूनिवर्स हो। तब आपके मन में एक भावना आई कि नहीं मैं कुछ करने के लिए आई हूँ, या मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मुझे ज़िंदगी में करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है, मुझे सबके इमोशंस को समझना है, मुझे सबको प्रायोरिटी देनी है। तो ऐसे आपकी एनर्जी में शिफ्टिंग्स आए हैं और ये जो चेंजेस हैं मुझे दिख रहा है कि आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको पुश करने के लिए आए थे, आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये डिवाइन लव दिख रहा है, जहाँ पे सोलमेट वाला एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रहा है, ओके। बट हाँ ये मेन रीज़न है इस पर्सन के आने का। और अगर आपकी यूनियन होती है या फिर अगर आप दोनों अभी भी साथ हैं तो डेफिनेटली आप दोनों बहुत कुछ सीखोगे आगे चल के भी, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, और अगर उनका नाम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है तो देख लेते हैं कि रीज़न क्या था, किस लिए वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ओके, और क्यों आपके साथ उनका कनेक्शन बना। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइज, ओके। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Nine of Wands, Justice, the World, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, the Sun. Wow. और नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। ये कुछ स्ट्रॉन्ग साइन है। एंड वाटर साइन में वी हैव स्पाइशियस एंड स्कॉर्पियो, ओके। तो साइंस में चाहिएगा, एनर्जीज पे चाहिएगा, एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है। ऑलमोस्ट सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके लाइफ में किस वजह से आए हैं। वो आपके लाइफ में सबसे पहले तो एक कोई स्ट्रॉन्ग लेसन देने के लिए आए हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लेसन देने के लिए आए हैं और साथ में आपको फील करवाने के लिए आए हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है।
आपको किस चीज़ों के लिए सेटल होना चाहिए, किस चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए, और बेसिकली आपको समझाने के लिए आए हैं कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक कनेक्शन भी होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, जहाँ पर वो हो सकता है कि कभी ये इंसान बहुत प्यार करते हैं तो कभी आपको बहुत कुछ बोल जाते हैं, ठीक है, बहुत हर्ट कर देते हैं आपको, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि आपका बहुत लंबा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है किसी इंसान के साथ, और फाइनली हो सकता है कि आप उनसे अलग हो चुके हैं, फाइनली आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आना एक पूरी तरीके से एक लेसन देने के लिए था, जहाँ पर इस पर्सन के साथ रहकर आपने सीखा है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, और आप अपनी ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करते हैं, और आपको किस चीज़ों को चूज़ करना चाहिए, किस इंसानों को चूज़ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और मुझे दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से हो सकता है कि निकल के आए हैं, ओके। और इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद आपने बहुत टाइम लगाया, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा भी, आपने पेन झेला लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा भी। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके एक कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक की तरह आए थे, जहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ कर्म थे जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने डिसीजन ही ऐसा लिया जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, या फिर आपको जो है उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करी, या नहीं करते अभी भी, ठीक है। सो आपके डिसीजंस के अकॉर्डिंग भी उस वजह से भी हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हुई। बट स्टिल ये इंसान चाहे जिस भी तरीके से आए हों आपके लाइफ में, बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग लेसन देने के लिए आए हैं, एक कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आपको अपने ट्रू आइडेंटिटी से मिलवाने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ओके ना। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि टॉक्सिक कनेक्शन था, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, एटलीस्ट नो मैटर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, बट टॉक्सिसिटी नहीं है, या कुछ नेगेटिव वाली एनर्जीज नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी रीमैरिज है, या फिर आप सेपरेटेड हैं, बट स्टिल यू आर डेटिंग दिस पर्सन, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, आपको डेफिनेटली हाउ शुड आई से, लाइक वर्थ, आप जो डिज़र्व करते हैं बेसिकली, ठीक है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो एक इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आए हैं, जैसा आप चाहते हो वो चीज़ जो सारे ये इंसान आपको देने के लिए आए हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ देने के लिए आए हैं। बिकॉज देखिए, मुझे यहाँ पर दो सिचुएशन दिख रहा है, मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, आपके साथ जो रेजोनेट करे, आपकी जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से आप चीज़ों को लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका कनेक्शन अच्छा है, या फिर जिसके पर्सन कभी भी अब्यूजिव नहीं रहे हैं, चाहे नो मैटर्स आपका नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, जो भी है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको इक्वालिटी देने के लिए आए हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है। पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए आए हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कुछ लेसन देने के लिए आए हैं, जो लेसन आपको मिलेगा, चाहे कोई बुरा लेसन हो, कोई अच्छा लेसन हो, लेकिन उससे आप कुछ सीखोगे और उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, और लाइफ की न्यू शुरुआत करवाने के लिए इंसान आपके लाइफ में आए हैं, ओके। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान के आने के बाद हो सकता है कि आपने कुछ अपने लाइफ के चैप्टर्स को क्लोज किया, ठीक है, या आप क्लोज करने जा रहे हो या करने वाले हो बहुत जल्द, और आप हैप्पीनेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, हीलिंग की तरफ, लाइफ को एंजॉय करने की तरफ, फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो ये इंसान डेफिनेटली चाहे जिस भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आए हों, लेकिन आपको अपनी वर्थ शो करवाने के लिए आए हैं कि आप बेसिकली क्या डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या क्या अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल मदर या सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने, हो सकता है कि आपको छोड़ा, आपको अलग किया। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान लेसन देने के लिए आए थे बेसिकली, कि आपके अंदर कितना पावर है, और आप कितने अपने आप में ही आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है कि आप हमेशा से ऐसी लाइफ जीते आए हो जहाँ पे आपको डोमिनेट किया जाता है, या फिर आप हमेशा डर के दूसरों की बातें सुनकर, फैमिली की बातें सुनकर आप रहे हो, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली नो मैटर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बस लेसन देने के लिए आए थे, और जब उनका लेसन देना हो गया तो वो चले गए, या अगर लेसन देना खत्म होगा तो वो चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी। बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जहाँ पर ये इंसान बहुत कुछ आपको सीख देंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपके पास आकर आपको इक्वालिटी भी देंगे। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपका टॉक्सिक वाला कनेक्शन कभी नहीं रहा है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, जहाँ पर ये इंसान आपके प्रोवाइडर बनेंगे, जहाँ पर ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, जहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी मैरिज होने के भी चांसेस हैं, और आपका एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर
दो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आपका कनेक्शन टॉक्सिक रहा हो या फिर आपका अच्छा रहा हो, ये इंसान आपके लाइफ में कुछ बिगनिंग्स करवाने के लिए आए हैं और इस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे या फिर इस पर्सन के प्रेजेंस से आप बहुत पावरफुल फील करेंगे या फिर जाने के बाद भी आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रांग फील करेंगे कि हाँ आप अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंगली फाइनली जी सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी से आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ों को हटाएंगे, चाहे ये एक अच्छे पार्टनर हो या फिर चाहे ये कार्मिक इंसान थे, ओके। सो जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके मन में सारे एक्सपेक्टेशंस या फिर ऐसा मेंटालिटी कि मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर जीना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए ये सब चीज़ें करे, तो वो सारी एनर्जीज आपकी हट जाएगी और आप फील करोगे कि आप अपने लिए इनफ हैं और आप अपने लिए चीज़ों को कर सकते हैं। आपको किसी लवर की, किसी मैरिज की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये सब आपको बताने के लिए, ये सब आपको फील करवाने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आए हैं, ठीक है। और ये भी चांसेस है कि इस पर्सन के आने के बाद हो सकता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने अपने अपनी लाइफ में जो है ना आप ऐसा फील करते हैं कि हाँ आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं या फिर आपको ज़रूरत है जीने की। सो आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील नहीं करते इस पर्सन के वजह से, ठीक है। चाहिए अगर इस पर्सन ने आपको दुख भी दिया है, अब्यूज़ भी किया है या पेनफुल कनेक्शन रहा है, तभी मुझे दिख रहा है कि उससे आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं और अब आप एक ऐसे सिचुएशन में कि नो मैटर ये इंसान आपके साथ रहे ना रहे, आप अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं, आप हीलिंग करने के लिए रेडी हैं, आप अपने लाइफ की न्यू शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जो चीज़ हो सकता है कि पहले नहीं थी, पहले आप हो सकता है कि डिपेंडेंट थे, ठीक है, या को डिपेंडेंट थे, बट वो एनर्जी से आप निकले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी बैड मैरिज या टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे थे या निकलना चाहते थे, या उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में आए। तो मुझे दिख रहा है कि उस चीज़ में भी ये इंसान आपको फील करवाने के लिए आए थे कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू ना करें, आप उसे कट करें और जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप सही में चाहते हैं, उस तरफ आगे बढ़ें। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आप किसी फेल्ड मैरिज से या फिर किसी टॉक्सिक मैरिज, टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे थे और उसी वक्त ये इंसान आपके लाइफ में आए और तब आपको फील हुआ कि नहीं, आप कुछ अपनी ज़िंदगी में गलत कर रहे हैं और आपको इन सिचुएशन से निकलना चाहिए, ठीक है। तो अब हो सकता है फिर आपने जो है उस मैरिज से या टॉक्सिक कनेक्शन से निकला और इस पर्सन के बारे में सोचकर ही आप निकले उस चीज़ से, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन। वाव, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत कुछ इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, चाहे अनचाहे, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस लाया इस पर्सन ने, ठीक है, जो हो सकता है पहले नहीं थी। पहले अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड पे आप थे, ठीक है, और अगर आप मेल है तो हो सकता है बहुत मैस्कुलिन साइड पे थे। तो जो भी चीज़ें हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट बैलेंस नहीं थी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज पूरी तरीके से, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि उसमें बैलेंस आया है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पाते हैं अपने अंदर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, वी हैव क्रिएटिविटी। सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि आप मैरिड थे, ठीक है, इस पर्सन के साथ और इस पर्सन ने आपको छोड़ा या फिर आप लोग अलग हो गए, आपके बच्चे भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए ज़िंदगी का लेसन था, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ कर्म थे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा सिखाना था कि आप अपने लाइफ में इनफ हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपकी एनर्जी कभी ना कभी ऐसी रही है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी की, बट आपको एक लेसन मिलनी थी कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि आप अपने बच्चे को खुद से ही रेस करें, दैट्स वेरी गुड, ओके। और आप अब बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, आपको शायद ऐसा लगता भी होगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ से ही उठा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग करवाने के लिए आए थे, जहाँ पे आप फ्री हो सकें, ठीक है, चाहे पेन झेल कर हो, चाहे खुशियों के साथ हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर है जो आपके लाइफ में ज़िंदगी भर रहेंगे, बट कुछ लोगों के लिए अगर आपकी बहुत सेपरेशन हो चुकी है, टॉक्सिक सिचुएशन रहा है, तो ये बस एक लेसन देने के लिए ही आपके पास आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 सिचुएशन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो सिचुएशन है उसी हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। बट हाँ, किसी तरह की मुक्ति, किसी तरह की फ्रीडम आपको मिली है इस पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो या तो इन्होंने ही आपको हेल्प किया है या फिर इनके साथ रहकर, इनके साथ कनेक्शन फॉर्म कर या फिर इनके लिए फील कर आपने खुद अपने ऊपर वर्क किया, अपनी ज़िंदगी में वर्क किया, ताकि आप उन सारे जो चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं अपनी ज़िंदगी में, आप बंधा हुआ फील करते हैं, उससे आप निकल के आ पाएँ। वर्च्यू,
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है आपने, ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला इस पर्सन के आने के बाद ही, ओके। और आपने हो सकता है बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का सामना किया इस पर्सन के आने के बाद, ठीक है, या फिर इस पर्सन के जाने के बाद भी हो सकता है कि आप आपने हीलिंग किया, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला, ठीक है, आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ चुना पीस के लिए, शांति के लिए, ठीक है, प्यार के लिए। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है इस पर्सन के आने के बाद, ओके। रेस्पेक्ट, देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस पर्सन ने तो आपको समझाया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, चाहे किसी भी तरीके से हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन उस हर्टिंग वाली एनर्जी से आपने सीखा है कि आपकी लाइफ में वैल्यू क्या है और दूसरों की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में क्या है और आपको कितना किसको क्या देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आपके मन में कोई भी गिला शिकवा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं अपने अंदर, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज आने लगी है, हो सकता है बहुत बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनर वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनकाउंटर किया है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, सो आप इनर वर्क वगैरह भी करते हैं, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस अबंडेंस के साथ एक ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। और ये सब मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी में हुआ है ये सारे चेंजेस, ओके। सो गाइस, ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।